सर, कुंभाखेड़ा गुरुकुल में आज जो प्रतियोगिता करवाई गई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से मेरा बताएं। नाम नरेंद्र सिंह मोर है और हरियाणा एथलेटिक्स का मैं निदेशक हूँ। सर, जो आज ये प्रतियोगिता कराई जा रही है, किस अवसर पे कराई जा रही है? ये हम हर साल एक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होती है सब जूनियर्स और सीनियर्स के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों की, महिला पुरुष सभी की मिला के हर साल होती है। ये 36वीं लगातार 36 साल से हम ये करवा रहे हैं। और इसमें से जो बच्चे यहाँ से टीम सेलेक्ट होगी हरियाणा प्रदेश की, वो टीम प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में। और क्रॉस कंट्री में पहले भी अपने अच्छे मेडल आते रहे हैं, आगे भी उम्मीद है कि अच्छे आएंगे। अच्छा पार्टिसिपेशन होता है, करीबन 500 के करीब बच्चे आज भी प्रदेश भर से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। फैसिलिटी की बात करें तो क्या कुछ फैसिलिटी दी गई बच्चों को? बच्चों को यहाँ आमतौर पे ना क्रॉस कंट्री का क्या होता है कि कोई ट्रैक फिक्स नहीं होता। बाकी जितनी भी रेसेस होती हैं उनके लिए बढ़िया ट्रैक होता है, सब कुछ होता है। बट जो क्रॉस कंट्री होती है वो पूरी दुनिया में कहीं भी कराई जा सकती है। पहाड़ पे कराई जा सकती है, झीलों में कराई जा सकती है, दलदले एरिया में कराई जा सकती है, खेतों में कराई जा सकती है। उसमें सिर्फ डिस्टेंस होता है कि इतना डिस्टेंस है, वो सभी बच्चों को डिस्टेंस कवर करना होता है। तो उम्र तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें अंडर 16, अंडर 18, 20 और सीनियर, ये 4 कैटेगरी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने पूछा था फैसिलिटीज़ के बारे में, तो फैसिलिटीज़ का तो 2 तरह के मामले हैं। एक टेक्निकल कंडक्ट कैसा है और दूसरा बच्चों का रहने खाने का बंदोबस्त कैसा है। तो रहने खाने का बंदोबस्त तो देखिए, गुरुकुल है, यहाँ पर शुद्ध खाना, खेतों में है तो यहाँ वातावरण भी बड़ा साफ़ सुथरा शुद्ध है। एक बिल्डिंग में लड़के और एक बिल्डिंग में लड़कियों को ठहराया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, अच्छे गद्दे और जो रजाइयाँ वगैरह, कंबल, सुबह बच्चों को अच्छा खासा गर्म पानी मिलता है नहाने के लिए। तो अच्छा फीडबैक है। खाना कल रात को हम यहीं थे तो हमारे सामने ही बना था। जो गुरुकुल के बच्चे खाना खा रहे हैं उसी खाने का डेग थोड़ा सा बड़ा बनवाया गया था। गुरुकुल की बात करें सर, गुरुकुल के अंदर अगर कोई न्यू बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटी है? सर वो तो गुरुकुल प्रबंधन बता सकता है, हम उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दे सकते। पर हमारे बच्चों को, जो बाहर से आए हुए बच्चे थे, उनको गुरुकुल के बच्चों ने और यहाँ का जो स्टाफ है, आचार्य जी, उन लोगों ने बहुत अच्छे से च्यवनप्राश खिलाया, खजूर खिलाए, खाना बहुत बढ़िया था, दाल वाल बनी हुई थी, बहुत अच्छा खाना था। सर, यहाँ प्रतियोगिता में कहाँ से कितनी टीम पहुँच पाई? ये पूरे प्रदेश के, आप मान के चलिए कि कोई एक आधा जिला बचा हुआ होगा, नहीं तो हर जिले से, किसी से थोड़े कम, किसी से थोड़े से ज़्यादा, लगभग 21 जिलों की टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सर, दोबारा से कोरोना आ रहा है तो जो कोरोना की लड़ाई दोबारा चली, उसके बारे में आप क्या कुछ? कोरोना का तो सर ऐसा है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी हम उसी तरीके से काम करेंगे। बच्चों को अब जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी तो वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद ही बच्चे का पार्टिसिपेशन करवाएंगे। अगर सरकार की गाइडलाइंस इस तरह की होंगी कि आपने करवाना नहीं है तो फिर नहीं करवाएंगे। जो जो जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस आती रही उसी तरीके से हम करेंगे। सर, पहले भी पिछली बार भी ऐसी 10 किलोमीटर वाली थी बच्चों की रेस जी। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? 10 किलोमीटर की है सर, 8 किलोमीटर की है, फिर 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। सर, हरियाणा के अंदर ज़्यादातर लड़कियाँ आगे निकल के आ रही है, वो मेडल ज़्यादा लेके आ रही है सर। इसका कारण सर समाज में आई जो एक सोच का फ़र्क है। हमारे प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लड़कियां पहले से ही बहुत तेज हैं। आप खुद सारे देहात से, समाज से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे समाज में ना भेद नहीं था, पहले भी नहीं था। सिर्फ क्या था कि सोच खामखाई की बनी हुई थी कि लड़कियाँ आगे नहीं आती हैं, पर ऐसा है नहीं। खेतों में देख लो, घरों में देख लो, जहाँ तक हम अपने परिवारों में देखते हैं या पहले से देखते आए हैं, महिलाओं ने हमेशा मर्दों से ज़्यादा ही काम किया। मर्द क्या है, खेत में काम करके आ गए, घर में तो कुछ नहीं करते। महिलाएं खेत में बराबर में आपके काम करती हैं और घर में भी करती हैं। तो कद काठी, शरीर मजबूत और हौसले के मामले में महिलाएं कहीं भी कम थी नहीं। क्या कारण रहे पहले महिलाएं नहीं होती थी खेलों में इतनी ज़्यादा, उसका तो कारण सोचना पड़ेगा। पर आज की डेट में जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और लड़कों से बेहतर कर रही हैं। बिल्कुल, जो छोटी सोच के लोग हैं, जो बेटियों के जो हिसाब से छोटी सोच रखते हैं, उनको क्या क्या कुछ कहना चाहिए सर? सर देखो, लड़कियों ने खुद से साबित करके दिखाया है। पहले तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात थी, सीबीएसई स्कूल्स की बात थी, या हरियाणा बोर्ड एजुकेशन के जो वो थे, पीएमटी के वो थे, उसमें लड़कियां बढ़िया करती थी। शारीरिक सौष्ठव वाले जो मामले थे जैसे खेल वगैरह हो गए, उसमें इतना नहीं था। लेकिन आज की डेट में तो आप ओलंपिक से लेकर नीचे तक पूरा देखिए, कहीं भी लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं।
मान सम्मान की बात हो, मेहनत की बात हो, तो लड़कियां हर जगह पर समाज का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अगर हम वैसे भी सामाजिक ताने माने में देखें तो हम नॉर्मली ये महसूस करते हैं कि बेटियां जो हैं वो दो घरों को बहुत अच्छे से संभाल के रखती हैं, दोनों जगह के माँ बाप को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। सर आज आज हमारे जो युवा साथी हैं वो ज़्यादा नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कुछ है? क्या चीज़? हमारे युवा साथी है जो ज़्यादातर जो युवा है वो नशा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, योगा नशा का हरियाणा में कुछ एरिया में हमने बहुत सुना है, देखा है। नशे के लिए तो हमारे एक डोपिंग का प्रोग्राम भी चलता है कि जो खेलों में है, खेल तो डोप फ्री होने चाहिए। और मैं पर्सनली जो है इस चीज़ को अपने शरीर के साथ बलात्कार की श्रेणी में मानता हूँ। खेलों का तो सीधा सीधा इससे सीधा संबंध है कि डोपिंग बिल्कुल प्रतिबंधित है, उसको सबसे घृणित कार्य माना जाता है। और खेल हर जगह पर, हर गांव स्तर पर बहुत बढ़िया से होने चाहिए। और हम इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि एथलेटिक्स के अलग भी हर तरह के खेल समाज के हर हिस्से में घुसाए जाएं। जो छोटे छोटे से खेल जो हम पहले अपने बचपन में खेलते थे, जो पिट्ठू था या स्टापू था, उस तरह के खेलों को दोबारा से रिवाइव किया जाए, ताकि और एथलेटिक्स में भी अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और भी आ रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो लॉन्ग जंप वगैरह थी वो अब स्पॉट जंप में बदल दिया है। लॉन्ग जंप में क्या होता है कि लैंडिंग करनी होती है, शरीर का पूरा हिस्सा नीचे गिरता है। स्पॉट जंप में आपको खड़े खड़े कूदना है ताकि बच्चों को कम से कम इंजरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ। जितने लोग खेल के मैदान में आएंगे उतने नशे से दूर रहेंगे। बिल्कुल सर। एक गेम आया हरियाणा के अंदर, तांग था जी, शायद वो पहले चाइनीज गेम था, अब हरियाणा के अंदर आया। कितना मतलब हरियाणा में वो ये चाइनीज़ गेम नहीं है, ये मणिपुर का गेम है। इंडिजिनियस गेम बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में है ये। बिल्कुल तो ये मणिपुर का अपना पुराने टाइम पे जैसे गतका है, जी सिखों में जो सिख गुरुओं की जो सेनाएं थी वो उसमें तलवार गतका इस्तेमाल करते थे। फिर अपना एक साउथ में से एक सिलम्बम है जो लाठी की प्रतियोगिताएं होती हैं, वो बहुत तगड़े से लाठी चलाते थे। तो असल में इस तरह के कोई भी मार्शल खेल्स है ना, खेल हैं, वो खेल अब डेवलप किए गए हैं। पहले ये लोग वही थे जो कभी वॉरियर्स थे, लड़ाके थे, वो चीज़ों को प्रतियोगिताओं में कन्वर्ट करके उनको खेलों में डाल दिया। जैसे कि आप मान लिया ग्रीस से जैसे ओलंपिक्स है, तो ये जो भाला फेंक था और जो आपका गोला फेंक है, चक्री फेंक है, ये दौड़ है, ऊंची कूद है, ये सब युद्ध कलाएं थी। आपको किले के अंदर घुसना है तो आप पोल वॉल्ट करते थे, आप आमने सामने की लड़ाई करते हैं तो भाले फेंकते थे। वो अब हम प्रतियोगिताओं में ले आए हैं। ऐसे ही तांग था जो है वो उस टाइम की वॉरियर्स का वो था। और मणिपुर की, हमारे भारत प्रदेश का मणिपुर राज्य का ट्रेडिशनल खेल है, उसको भारत सरकार की मदद से और कुछ आप लोगों के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से, सब समाज के सहयोग से उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो हरियाणा में उसकी नई शुरुआत हुई है और हरियाणा के बच्चे जैसे बाकी मार्शल खेलों में कर रहे हैं, इसमें तांग में अच्छा कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको मेडल भी मिलेंगे पक्का हरियाणा से। सर लास्ट में क्या कुछ युवा साथियों को अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे युवा साथियों के कि देखिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कीजिए, आप 95% 99% नंबर लाइए, आपके काम आएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं आज की दुनिया में। लेकिन सिर्फ पढ़ाई के पीछे करके आप अपने शरीर को मत खराब कीजिए। आपके शरीर और आपकी आत्मा के लिए, आपके दिमाग के लिए तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको खेल के मैदान में आना चाहिए। छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, हर आदमी को, हर महिला को, हर औरत को, हर जवान को, हर बूढ़े को, सबको खेल के मैदान में ज़रूर रहना चाहिए। हम मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। यदि आप इस न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।